Hello friends, my name is Dr. Imtiaz. I am a specialist primary health care. आज हम बात करेंगे ओल्ड एज केयर पर, इसके पार्ट 4 पर। आज की जो हमारे इस टॉपिक में जो बीमारियां हैं जिस पे हम बात करेंगे, उसमें जो आम जो बीमारियां होती हैं जो ओल्ड एज में, जो आम बोन के रिलेटिव हड्डियों के साथ जो बीमारियां होती हैं, जिसमें जोड़ों का दर्द होता है, बोन की स्वेलिंग होती है जॉइंट्स की हड्डियों में, उसके लिए बैक प्रॉब्लम जो होता है, उसमें ऑस्टियोपोरोसिस होती है। और कॉमन जो हमारे आम जो है वर्टिब्रा क्या है कॉलम, और घुटनों की बीमारी से जिसको नी पेन भी कहा जाए, बैक पेन भी कहा जाए, मुख्तलिफ जो है जो रिलेटेड जो बोन्स की बीमारियां हैं, अब उस पर हम बात करेंगे। आज नंबर 1 पे हम बात करेंगे वर्टिब्रा पे। वर्टिब्रा कॉलम आप इसको देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये है वर्टिब्रा कॉलम। छोटी सी बोन से रिलेटेड वर्टिब्रा से मिलके एक कॉलम बनाता है, जिसमें टोटल जो 33 बोन्स होती हैं। इसमें सर्वाइकल की 7 बोन होती हैं, थोरेक्स की 12 होती हैं, लंबर की जो है 5 होती हैं, और सैक्रम की भी जो है 5 बोन्स होती हैं, और कॉक्सी जो है 480 होती हैं। ये टोटल 33 बोन्स होती हैं जो एक वर्टिब्रा कॉलम में होते हैं। ठीक है, इसमें आगे हम बात करेंगे। और वर्टिब्रा कॉलम में आप ये देख सकते हैं, इसमें ये नॉर्मल है वर्टिब्रा कॉलम। आप इसमें देखिए ये बड़ी फुल साइज में है, और इसको अगर हम छोटे को फुल साइज को हम बढ़ाकर देखेंगे तो उसमें आपको नजर आएगा इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। नंबर 1, इसमें एक जो दोनों बोन के बीच जिसको हम वर्टिब्रा कहते हैं, ये डिस्क है। मुख्तलिफ छोटी बॉन्ड मिलके एक वर्टिब्रा कॉलम बनाती है। इस दोनों के बीच में जो आती है ये इसको नॉर्मल, ये जो है आप देख सकते हैं ये डिस्क है जिसमें नाम डिस्क लिखा हुआ है, और इसके ऊपर जो आती है ये नर्व आती है, और इसके बीच में जो आता है वो आती है स्पाइनल कार्ड आती है, जो हरा मगज भी इसको कहा जाता है, पूरा इसमें आता है। अभी जो हमारी ये डिस्क है, डिस्क की सपोर्ट देती है दोनों बोन के बीच में डिस्क आती है, जिसका काम होता है स्प्रिंग की तरह काम करता है, जो हमें बोन की सपोर्ट करता है। इसके अलावा ये आपने देखे वर्टिब्रा, ये छोटी बोन मिलके ये प्रोटेक्शन करता है पूरा हमारे स्पाइनल कार्ड को। ये नॉर्मल साइज में आता है हमारा, ये जो है आप ये देख लीजिए, आगे जाके आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा जब आप इसमें देखेंगे। तो अभी आप देखिए दोनों में, ये हमने आपको नॉर्मल साइज से दिखाई दोनों में स्पाइनल की, और उसके अलावा हमने ये देखो ऑर्थोआर्थराइटिस स्पाइनल। आप दोनों में देख सकते हैं इसमें कितना चेंजिंग आती है। नंबर 1, ये डिस्क जो है दोनों बोन के बीच में जो डिस्क है, डिस्क का स्पेस में दोनों की वजह से इस पे स्पेस कम हो जाता है। इसमें देखिए नैरो स्पेस डिस्क हो गया, इसमें बहुत बोन में जो है आर्थराइटिस चेंजिंग भी आ जाती है। इसमें बोन में स्पोर भी बन जाते हैं साइडों में, आप ये देख सकते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो है बैक में बोन की जो जो उसको मूवमेंट है वो रुक जाती है, जिसमें लचक नहीं रहती, जिससे ये स्टिफ हो जाता है, जिससे अक्सर ये प्रॉब्लम आ जाता है बैक पेन का। ज़्यादा जो है ना आर्थराइटिस जब चेंजिंग आ जाती है तो उसमें बैक बोन का जब प्रॉब्लम होता है इस तरह की आती है। ठीक है, तो ये स्पाइनल कार्ड में ये चीज़ें आ जाती हैं ज़्यादातर। ये किस में आती हैं, आप ये ज़्यादातर जो बीमारियाँ ये इसमें आती हैं, ये सीधा अक्सर में जो आपको बताया था, ये आप दोनों तस्वीरें देख सकते हैं। इसके बाद आप जो है इसमें आप देखिए वर्टिब्रा में जो कॉलम में अक्सर जो 2 बीमारियां सबसे ज़्यादा होती हैं, एक सर्वाइकल की बोन में आती है, होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा मूवमेंट आती है सर्वाइकल पे आती है, और दूसरी सबसे ज़्यादा जो बीमारी आती है लंबर में, क्योंकि लंबर वाला जो जो एरिया है वो हमारा एब्डामन वाला एरिया आता है, जिससे बंदे को उठना बैठना खड़े होना सब ज़्यादा जो है उसमें मूवमेंट सबसे ज़्यादा होती है। और दूसरी मूवमेंट सबसे ज़्यादा होती है सर्वाइकल, ये गर्दन के मोरों में सबसे ज़्यादा। 2 जगहों पे अक्सर प्रॉब्लम 2 चीज़ों में आता है, या सर्वाइकल आता है या बैक का बोन L4-5 में ज़्यादा आता है, क्योंकि इसमें लचक मूवमेंट्स में और आर्थराइटिस चेंजिंग की वजह से डिस्क में जो है वो मूवमेंट्स कम रहती है, जिसकी वजह से
ये प्रॉब्लम आता है, और इसके अदरवाइज इसका जो अपने नर्व पे प्रेशर भी आता है तो वो चीज़ ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। ये है आर्थराइटिस, जो वर्टिब्रल कॉलम समझने का मतलब ये है, इसी वजह से ये चीज़ें आती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑस्टियोआर्थराइटिस की, ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो आता है ये कौन सी डिजीज होते हैं, ये भी हड्डियों में होता है, लेकिन ये आप देख सकते हैं दोनों ऑस्टियोआर्थराइटिस में हिप जॉइंट्स के नॉर्मल देखिए, ये जॉइंट्स इस तरफ ऑस्टियोआर्थराइटिस में जॉइंट में ये डिजीज होती है, लेकिन ये डिजेनरेट बहुत कम केसेस में ये चीज़ हो सकती है, लेकिन बहुत कम होती है। रियल सबसे ज़्यादा ओल्ड एज में जो आता है बैक प्रॉब्लम होता है, और नी का बहुत इशू ज़्यादा होता है, जिस पे हम यहाँ पे डिटेल के बाद हम बात करते हैं। उसके बाद हम नी की डिटेल की बात करते हैं। आर्थराइटिस, ये आप देखिए नॉर्मल, ये जॉइंट्स है, नॉर्मल जॉइंट है, इसमें कार्टिलेज है और जो इसका स्पेस है, दो चीज़ें जो है ये नॉर्मल है, आप देख सकते हैं इसमें, और एब नॉर्मल वाले को दोनों को देख सकते हैं। जॉइंट में सबसे अमूमन पेशेंटों को सबसे प्रॉब्लम क्या आता है, जॉइंट स्पेस का मसला आता है। क्यों आता है, इसीलिए आता है कि उस वक्त जो आर्थराइटिस की है, तो ये आप देख सकते हैं कि आर्थराइटिस का में चेंजिंग आ जाती है। चेंजिंग किस तरफ आती है, जिस तरफ दीवार पुरानी हो जाती है, बुरबुरी हो जाती है, इस तरह का है उसमें बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे कार्टिलेज होते हैं वो उन्हों को जो अब नॉर्मल से वो चीज़ में नहीं रहते, जिससे वापस में टकराने से स्पेस कम आने की वजह से आर्थराइटिस अक्सर पेन ज़्यादा होता है, जिसमें खड़े होने में, चलने में दोनों प्रॉब्लम होते हैं आर्थराइटिस में। ऐसे पेशेंट को ज़्यादा खड़े होने से और नीचे बैठने से एहतियात करना चाहिए, क्योंकि उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है दोनों चीज़ों पे। ये है आर्थराइटिस, जो हड्डियों की बीमारी होती है। नीचे तो बिल्कुल नहीं बैठना होता है, नीचे बैठ के उठने से और ज़्यादा उस पर प्रेशर होता है। इसका सपोर्ट ये होता है नी कैप उसको पहना के उसको करना चाहिए, और नीचे नहीं बैठना चाहिए, और ज़्यादा खड़े होने से एहतियात करना चाहिए। आगे हम इसकी और ट्रीटमेंट बताएंगे जब इसकी टॉपिक आएगी रिलेटेड। उसके अलावा हम बात करते हैं बैक बोन के। देख, इसको हम बैक पेन के मुख्तलिफ रीज़न होते हैं बैक पेन के। देखिए, एक बैक पेन ऑर्थो जहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, मसल्स आपका देख सकते हैं, मसल स्ट्रेंथ, एक तो मसल्स जो वीक होते हैं जिसकी वजह से भी बैक पेन होता है। एक दूसरा क्या प्रॉब्लम होता है इसमें, जॉइंट में जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है उसमें आर्थराइटिस चेंजिंग आती है। मैंने आपको कहा कि ज़्यादा 4-5 पे जो प्रेशर होगा जैसे बैक से, और में चेंजिंग आने की वजह से जो है ज़्यादा उसमें प्रेशर, उसके डिस्क का स्पेस में नीरो होना या उसका स्पेस कम होना, तो मुख्तलिफ चीज़ों में ये चीज़ होती है। बाजू का फ्रैक्चर हो या चोट लगे वो चीज़ें अलग हो, और अक्सर ज़्यादातर एक चीज़ और चीज़ हो जाती है, जो इसके जो स्पेस में फैट का या डिस्क के स्पेस में जो फैट ज़्यादा आने की वजह से वो अक्सर इस पर प्रेशर आ जाता है, जिसको शटी का नर्व का भी पेन में उसको आ जाता है, जिसके लिए उन लोगों को ज़्यादातर उस प्रेशर को उसको कवर करने के लिए ऑपरेशन से ही उसका फेट, अगर चर्बी का हिस्सा आ जाता है डिस्क में तो ऑपरेशन से रिमूव हो जाता है। लेकिन अगर आर्थराइटिस वो चेंजिंग आ जाए तो वो ऑपरेशन से कवर नहीं होती। उसका सिर्फ 50% आपको एहतियात करना होता है, ज़्यादा खड़े होने से, नीचे बैठने से वो एहतियात करना होता है। इसके अलावा सारा मेडिसिन और फिजियोथेरापी का होता है, जो प्रॉपर एक ट्रीटमेंट होती है उसकी। उसके बाद हम बात करें सciatic नर्व का पेन। आप ये देखिए सciatic नर्व होता क्या है। आपने बताया था, आपने नॉर्मल देखा ये वर्टिब्रल कॉलम, डिस्क, की सारी चीजें। अब डिस्क के साथ में जो है हमारे हर डिस्क के साथ एक नर्व निकलती है, आप इस पिक्चर में क्लियर देख रहे हैं। इस पिक्चर के साथ में जो बैक के मोहरे जो होते हैं 4-5 हड्डी का, अक्सर उसमें जो नर्व पे प्रेशर आने की वजह से, ज़्यादातर ये फैट की वजह से या आर्थराइटिस चेंजिंग की वजह से या मसल्स वीक होने की वजह से ज़्यादा उस पे लेग पे इसका जो पेन होता है पूरी लेग्स तक रिलेटेड करता है। सीवियर पेन होता है जिससे कोई आम मेडिसिन भी असर नहीं करती। ये बहुत खतरनाक पेन होता है, पूरी टांग में जो है रिलेटेड करता है। इसको हम sciatica नर्व का पेन कहा जाता है, जो इस पे नर्व की वजह से होता है। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है।
ये ज़्यादा प्रॉब्लम ये चीज़ आती है। उसके अलावा हम बात करेंगे स्ट्रक्चर। अब सर्वाइकल बोन की बात करें, सर्वाइकल क्यों बोन इसको बोला जाता है कि C1 से C7 तक इसकी 7 बोन होती हैं, इसीलिए हम सर्वाइकल इसको बोन सर्वाइकल बोन कहा जाता है। सर्वाइकल स्ट्रक्चर में देखिए ये जो कनेक्ट होता है टोटल इसकी 7 बोन्स होती हैं। ये हमेशा कनेक्ट कहाँ से होता है, बैक बोन्स के साथ कनेक्ट होता है। और इसमें जो टाइप के जो ज्वाइंट होते हैं उनको फैसेट ज्वाइंट कहा जाता है। ये चारों तरफ से मूवमेंट देता है और इसके साथ में मसल्स, नर्व और लिगामेंट्स होते हैं जो ये मूवमेंट में काम करते हैं। उसके अलावा अगर हम सर्वाइकल स्पाइनलाइटिस की बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें सर्वाइकल की 7 बोन्स होती हैं। इस बोन के साथ, हर बोन के साथ, हर डिस्क में साथ एक नर्व होती है, जिस पे जब भी किसी भी नर्व पे ये सर्वाइकल से प्रेशर आने से क्या निशानियाँ आती हैं, एक नमनेस आती है, हाथों में सुन्न होता है, वीक हो जाता है, हाथ कमज़ोर रहता है हाथ। एक दूसरा इसमें क्या होता है, इसका दर्द जो है पीछे पिछले हिस्से जो है हेड का जो पिछला हिस्सा है उससे स्टार्ट होता है फिर तक जाता है, ये ट्रेवल करता है। इसके अलावा और क्या होता है इसमें, इसमें इसका दर्द इतना सर्वाइकल का होता है कि इसका जो है गर्दन से पेन रिलेटेड करता है, जाके हाथों फिंगर तक रिलेटेड करता है। इतना रिलेटेड पेन होता है कि बंदा अंडा भी तोड़ नहीं सकता। उसके अलावा ये हाथों में सुन्न होना, हैंड हाथ पाल, ये ज़्यादा सर्वाइकल वालों को लिए प्रॉब्लम होता है। और इसके अलावा क्या होता है, नेक पे इसका एक और पेन होता है जो गर्दन से शुरू होता है, शोल्डर से लेकर स्किल तक इसका पेन पूरा डेडिकेट करता है। और इसके अलावा इसमें क्या होगा कि जो गर्दन के जो मोरे हैं उसमें मूवमेंट देने में बहुत पेन आता है इसको, ये बिल्कुल स्टिफ हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं एक जगह। ये उसके अलावा इसकी क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है, बैड हैबिट। कौन सी ऐसी बैड हैबिट होती हैं जिससे ये सर्वाइकल पल्स का ज़्यादा असर होता है। सबसे पहला होता है पोस्चर में, पुअर पोस्चर। जब अब बंदा स्टडी करता है या लेट के टीवी देखता है या इसके अलावा पढ़ाई करना, लेट करना या ऑफिस वर्किंग करना, जिसमें टेबल नीचे होता है, कुर्सी ऊपर होती है, तो इस कंडीशन में पुअर मुसलसल एक कंडीशन में वर्किंग करने से सर्वाइकल स्पाइनलाइटिस का ज़्यादा इशू होता है। ऐसे पेशेंट को जो ज़्यादा वर्किंग करते हैं उन्हों के लिए जो आपका टेबल चेयर की उसकी जो नॉर्मल जो पोजीशन है उसको चेंज करना चाहिए। जिस तरह आप चेयर को नीचे कर दो तो वो आपकी पोजीशन चेंज हो जाती है। इसके अलावा आर्थराइटिस चेंजिंग आ जाती है मोरों में। इसके अलावा सबसे बड़ा क्या होता है इसमें, इमोशनल जो स्ट्रेस जो होता है, जिससे भी हाइपरटेंशन मसल जाते हैं, जिससे पेन इंडिकेट ज़्यादा होता है। इसके अलावा वही आर्थराइटिस चेंजिंग होती है जो सर्वाइकल की। और इसके अलावा स्पाइनल ट्यूमर, अगर बोन्स का जो है स्पाइन में कोई ट्यूमर बन जाए जिसकी वजह से स्पाइनलाइटिस हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से, ये वो काजेज होते हैं जिनकी वजह से ये सर्वाइकल का प्रॉब्लम होता है, स्पाइनलाइटिस। और इसके अलावा हम इसकी बात करें इसको क्या क्या करना चाहिए, ये एहतियात मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो एहतियात करनी चाहिए। इसके साथ में मेडिसिन के साथ फिजियोथेरापी और एक्सरसाइज साथ, इस चीज़ें जब इकट्ठे साथ करने चाहिए तो उससे साथ उसको जो है ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा हम दूसरी बीमारी की बात करेंगे। कॉमन आम जो बीमारियां होती हैं बोन के रिलेटेड जो है, ऑस्टो हमेशा बोन को कहा जाता है, आर्थराइटिस हमेशा सोजिस या ओडिमा कोई हो उसको आर्थराइटिस कहते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ऑस्टो आर्थराइटिस में क्या हो रहा है। इसमें मुख्तलिफ सबसे क्या होता है, अब जैसे ज्वाइंट है, ज्वाइंट में अब नी ज्वाइंट की हम बात करें तो इसमें कार्टेज का जो है लॉस हो जाता है। बोन आपस में दोनों इस ज्वाइंट में देख सकते हैं कि बोन आपस में टकराएंगी, क्योंकि उसके बीच में स्पेस क्या होता है, बोन दोनों के बीच में ज्वाइंट के बीच में कार्टेज होते हैं और कार्टेज का लॉस होने की वजह से बोन आपस में टकराएगी। जब भी चलोगे बैठेंगे तो उसमें पेन होगा।
और दूसरा इससे आर्थराइटिस चेंजिंग में डिजेनरेटिव एजिंग आती है। ये हमें जो चेंजिंग आती है बोन्स की, ये 35 एज के बाद चेंजिंग आती है। उसके बाद हम अगर इसकी निशानी की बात करें तो क्या होगा, इसमें हमेशा पेन होता है और इसके मूवमेंट में स्टिफनेस आएगी, और इसमें ज़्यादातर जो होता है आर्थराइटिस में इसका जो मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, लेकिन 30 मिनट से कम होती है, जो ऑर्थोआर्थराइटिस में अक्सर होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ट्रांसमेटेड आर्थराइटिस क्या होता है, जिसको हम जोड़ों का दर्द कहते हैं। इसके जोड़ों के दर्द में क्या होता है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये सारे जितने भी जॉइंट हैं, शोल्डर हो या नी जॉइंट हो, या इसमें सर्वाइकल का हो, एल्बो हो, हैंड जॉइंट्स, मुख्तलिफ जो जॉइंट जितने भी हैं, अक्सर इनमें आर्थराइटिस में जोड़ों में ज़्यादा दर्द रहता है, जिसको हम सोलिंग भी कर सकते हैं। और ज़्यादा जो इसमें अगर नी की बात करें तो नी में सिनोवियल मेम्ब्रेन जो है उसमें सोलिंग आने की वजह से ये पेन होता रहता है। ऑटोइम्यून डिजीज जो होते हैं उसकी वजह से भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पेन तो होता है, साथ में स्टिफनेस और सोजस होती है ज़्यादा इसमें, और इसका जो दर्द होता है तकरीबन 30 मिनट से ज़्यादा होता है रहता है मॉर्निंग को। अगर हम दोनों को कंपेयर करें, दोनों को कॉमन नाम जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस को आप दोनों इस पिक्चर में देख सकते हैं क्लियर। इसके जॉइंट में हमेशा सोलिंग रहती है सिनोवियल मेम्ब्रेन में, और ऑटोइम्यून डिजीज होंगे। अगर हम ऑर्थोआर्थराइटिस की बात करें, इसमें कार्टेज का प्रॉब्लम आता है, जिसमें लॉस होता है, बोन आपस में टकराती है और आर्थराइटिस चेंजिंग आ जाती है, जेनेटिक डिजीज हो सकती है। अगर इसकी दोनों की हम निशानी के सिम्टम की बात करें तो पेन और स्टिफनेस और इन्फ्लेमेशन होती है सिर्फ रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, और मॉर्निंग में इसका जो पेन होगा वो 30 मिनट से ज़्यादा टाइम लेता है। जबकि इसकी बात करें तो स्टिफनेस और मूवमेंट में जो है प्रॉब्लम होगी आर्थराइटिस में, और मॉर्निंग में इसका लेस 30 मिनट से कम स्टिफनेस आती है। उसके हम अलावा बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस। आप इस दोनों बोन को देख सकते हो, नॉर्मल बोन की आप पिक्चर देख सकती है, बोन ऑस्टियोपोरोसिस वाली। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि इसकी जो बोन होती है बहुत कमज़ोर हो जाती है, इतनी कमज़ोर हो जाती है जैसे दीवार की तरह बहुत कमज़ोर होती है। इसमें थोड़ा सा भी चलने से, कहीं भी गिरने के बाद ये टूटने में देर नहीं करती। तो ऐसे पेशेंटों को बहुत एहतियात करना चाहिए, जिसको और ये अक्सर ये जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है 45 एज के बाद होता है और ज़्यादातर फीमेल में होता है। इसकी क्या-क्या कमियां होती हैं जिसकी वजह से ये ऑस्टियोपोरोसिस होता है, उसके अब हम काजेज़ बताएं। सबसे पहले होता है विटामिन डी की डिफिशिएंसी, और इसके अलावा होता है लेक ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की कमी होती है जिसकी वजह से ये चीज़ होती है। और क्रोनिक आर्थराइटिस मतलब बहुत पुराने टाइम से लेके उसको हड्डियों का कोई बीमारी हो उससे हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री हो, उसमें फैमिली हिस्ट्री में ये हो सकता है। और किडनी की अगर किडनी की कोई बीमारी हो तो उससे भी ये ऑस्टियोपोरोसिस की ये काजेज हो सकते हैं। इन्हों की वजह से ये चीज़ें ज़्यादातर ऑस्टियोपोरोसिस होती है, और ऑस्टियोपोरोसिस वालों को ज़्यादा एहतियात करना चाहिए, क्योंकि बोन में जो एब्नॉर्मलिटी आती है वो कवर इतना जल्दी नहीं होती। उसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज से मसल्स को स्ट्रांग करके उसको जो है सपोर्ट मिल सकती है उससे, एक्सरसाइज से ज़्यादातर ये जो थी। और इसके अलावा हमने जो आज की जो टॉपिक हमने बात की थी, उसके अलावा हम जो आगे जो बात करेंगे इन्हों के कंप्लीट जो डिटेल के साथ बात करेंगे, इनमें कौन कौन सी बीमारियां हैं और उस बीमारी में क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो हम पार्ट नेक्स्ट 5 में जो है हम कंटिन्यू इंशाल्लाह बताएंगे।